हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है पाइथन में, ये हम जानेंगे, और कैसे बनाते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। इफ एक्सेप्शन अकर while executing the program, to avoid this we can handle using exception handling। मतलब ये जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और रन टाइम में कोई एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है, उस एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। सपोज दैट अगर हम लोग हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और रुक जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि मेरा प्रोग्राम रुके कहीं भी, इसलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है। सबसे पहले हमें सपोज दैट कोई, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमें ट्राई एंड ब्लॉक यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट, इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे ना, जस्ट प्रिंट करते हैं एरर फकर। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। देखिएगा अगर सही रहेगा हमारा सब कुछ स्टेटमेंट तो हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर कुछ भी गलती रहेगा ट्राई ब्लॉक के अंदर में तो फिर एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए अभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सपोज दैट कुछ एरर आ जाए यहाँ पे, सपोज दैट जैसे कि 1 प्लस स्ट्रिंग और इंटीजर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या एरर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया एक्सेप्ट ब्लॉक। अब हमें नहीं पता है कि किस टाइप का एरर आया है। जैसे कि आपको जानना जरूरी है ना कि कहाँ पे एरर आया है, किस टाइप का आया है, किस लाइन पे एरर आया है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो 1000 लाइन ऑफ कोड का होगा या 2000 का लाइन ऑफ कोड होगा, बहुत ज़्यादा कोड होगा। तो आप कहाँ देखोगे कि कहाँ एरर आया, कैसे फाइंड करोगे, 1 बाई 1 फाइंड करना पड़ेगा। बट उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एरर। अब ये क्या करेगा ना, ये आपको बताएगा किस टाइप का एरर है। ठीक है, और कहाँ पे एरर है आपके प्रोग्राम में, ये सब कुछ बताएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है ना कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ये बोल रहा है कि हमारा जो कोड में कौन सा एरर है, इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करने का। सो ये एरर यहाँ पे आया हुआ है, ये टाइप एरर है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम लोग अब एक तो हम लोग इसे हैंडल कर सकते हैं, दूसरा हैंडल हम लोग कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम लोग हैंडल कैसे करते हैं ये जानते थे। ये क्या था, हमारा टाइप एरर था। देखिए अब ये क्या आया, ये टाइप एरर में आ गया। ठीक है, टाइप एरर फॉर एडिंग स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ठीक है, सो अब ये हमारा एक्चुअल एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप एरर। ठीक है, अब चलिए जानते हैं दूसरे टाइप का एरर। तो हमारे पास बहुत सारा एरर होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है ना, सपोज दैट हाँ, जैसे कि प्रिंट, जैसे कि हम लोग कुछ हेलो वर्ल्ड लिखते हैं ना, तो सपोज देखिए आप यहाँ पे हेलो लिखे। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। देखिए ये हेलो प्रिंट हो गया। बट अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये इसका सिंटेक्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या देगा, ये सिंटेक्स एरर देगा। देखिए यहाँ पे ये सिंटेक्स एरर दे दिया, बता रहा लाइन नंबर 1 पे हेलो, यहाँ पे आपका ये मिसिंग है। तो ऐसे आप सिंटेक्स एरर चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं सिंटेक्स एरर। चलिए अब जानते हैं कोई और एरर। सो इंडेंटेशन एरर के बारे में समझते हैं। सो इंडेंटेशन एरर में क्या होगा ना कि आपको प्रॉपर इंडेंटेशन देना पड़ेगा। सपोज दैट लिख देते हैं नेम इक्वल टू राज, और यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं इफ नेम इक्वल टू राज। ठीक है, अब देखिए मेरा इंटेंशन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हेलो
हेलो राज, ठीक है, तो इसे हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी प्रॉपर है सब कुछ हमारा, तो ये प्रॉपर चल गया। बट यहाँ पे अगर यही इंडेंटेशन का एरर कर देते ना यहाँ पे, तो ये फिर एरर देगा। तो चलिए वो देखते हैं कैसे एरर देगा। देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन एरर दे दिया, तो इसको लिख देते हैं इंडेंटेशन एरर, तो समझने में आसानी होगी। अब चलिए समझते हैं कुछ और एरर के बारे में। सो सपोज दैट नेम एरर है, ठीक है। तो नेम एरर में क्या हुआ ना, जैसे कि हम नाम लिख दिए राहुल, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं ना, नेम एरर के जगह पे नेम 1 लिख दे रहे हैं। मेरा नेम क्या है, वेरिएबल नेम है, बट हम एक्सेस क्या कर रहे हैं, नेम 1। यहाँ पे भी नेम एरर दे देगा। देखिए यहाँ पे नेम एरर दे दिया। ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ करेंगे हम लोग, ट्राई ब्लॉक केच में। जैसे कि ट्राई, यहाँ पे यही हम लिख देते हैं क्या। सो चलिए देखते हैं इसको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले ट्राई लिख दिए, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में डाल दिए। अब एक्सेप्ट ब्लॉक होगा, ये हमारा कौन सा एरर हैंडल करने जा रहा है, नेम एरर का। यहाँ पे लिखिए नेम एरर, यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज प्रोवाइड करेक्ट वेरिएबल नेम, ठीक है। अब देखिए ये क्या प्रिंट करेगा ना, ये डायरेक्टली नेम एरर में चला गया और ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, नेम एरर हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कोई और एरर के बारे में। तो चलिए देखते हैं टाइप एरर क्या होता है। सो टाइप एरर क्या होता है ना, सबसे पहले num1 में सपोज दैट हम 1 2 3 लिख दिए और num2 में हम लिख दिए कुछ स्ट्रिंग लिख दिए। अब ये क्या करेगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे ना, देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं पहले n1 प्लस n2, तो ये क्या देगा, टाइप एरर देगा। और हैंडल करने कहाँ लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक कोड में लिख देंगे, सेम टू सेम ये कोड रहेगा। यहाँ पे क्या करना होगा, इसको सबसे पहले सबसे अंदर में इसको डाल देंगे, ट्राई के अंदर हम सब कुछ स्टेटमेंट हमारा। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर में ये एरर का टाइप मेंशन करें, कौन सा एरर है, तो टाइप एरर है। उसके बाद लिखते हैं क्या, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट वेरिएबल टाइप। देखिए तो ये हैंडल हो गया, इसको लिख देते हैं क्या, टाइप एरर। सो चलिए देखते हैं कोई और एरर, जैसे कि देखते हैं वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर एक होता है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं num1 लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट हेलो, ठीक है, और इसको हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे ना, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड नंबर, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे इनपुट डालते 1, देखिए कोई एरर नहीं दिया। फिर अगर हम इसमें स्ट्रिंग पास कर दें कुछ भी, देखिएगा वैल्यू एरर दे दिया। मतलब कि आपको वैल्यू नंबर प्रोवाइड करना है, बट आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, स्ट्रिंग। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करना होगा, सेम कोड, पहले सब कोड को हम लोग क्या करेंगे, मूव कर देंगे ट्राई के अंदर में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे और इसमें लिखेंगे क्या, वैल्यू एरर, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट वैल्यू डेटा। सो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू टाइप एरर हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं वैल्यू एरर को, यहाँ पे समझने में आसानी होगी। सो ये हमारा था कुछ एरर। कुछ और एरर हम लोग देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारा होता है एक्सेप्शन हैंडल, बट कुछ जो कॉमनली यूज होता है वो बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिससे एक होता है जीरो डिवीजन एरर, तो वो जानते हैं। जैसे कि क्या हुआ ना कि नम हुआ, ठीक है, और इसमें क्या किया, 10 डिवाइड बाई 0 कर दिए, तो ये हमारा क्या एरर देगा,
ये हमारा 0 डिवीजन एरर देगा, क्योंकि 10 डिवीजन नहीं हो सकता 0 से। तो उसको हैंडल करने के लिए सेम कोड आप लिख सकते हो ट्राई ब्लॉक में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोई और एरर। तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे होता है, आप बाकी तो आप कर ही सकते हो ये सब। यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिवीजन 0 डिवीजन एरर, ठीक है। अब देखते हैं कोई और एरर। सपोज दैट हमारे पास एक होता है फाइल नोट फाउंड। सपोज दैट आप एक फाइल एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा क्या, ओएस मॉड्यूल। उसके बाद क्या करना होगा, कोई फाइल एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, ओएस डॉट ओपन लिखना पड़ता है। ओपन उसके फाइल का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, .txt। सो ये फाइल क्या करेगा, सर्च करेगा करेंट डायरेक्टरी में। हमें क्या करना है, रीड करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम डॉट रीड लिख देंगे। अब देखिए अगर ये फाइल नहीं रहेगा ना तो ये फाइल एरर दे देगा, फाइल नोट फाउंड, ठीक है, फाइल नोट फाउंड एरर दे दिया, ये नो सच फाइल डायरेक्टरी। तो ये फाइल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर से ट्राई ब्लॉक में इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ट्राई में ऐसे लिख दो, ट्राई ब्लॉक में इसको डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर दिए एक्सेप्ट फाइल नोट फाउंड एरर। फाइल नोट फाउंड। तो ये क्या हो गया ना कि हम लोग एरर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। चलिए कुछ और एरर देख लेते हैं बस लास्ट। जैसे कि एक होता है ना, जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। मान लीजिए कि हम इस लिस्ट में एक्सेस कर रहे हैं 10 इंडेक्स का, तो ये तो प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि ये तो 3 तक है, बट हम एक्सेस करें 10, तो यहाँ क्या देगा, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर लिख देते हैं इसका। और एक क्या होता है, की एरर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डिक्शनरी है, नेम राज एज 21। अब क्या कीजिएगा ना कि इस डिक्शनरी के अंदर में हम एक्सेस करते हैं क्या, इस डिक्शनरी के अंदर में हम एक्सेस करते हैं कोई की जो प्रेजेंट नहीं है इस डिक्शनरी में, तो ये क्या देगा, की एरर देगा, ठीक है। सो एक चीज और, सपोज दैट ये तो बिल्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, ठीक है। सपोज दैट आपको कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग बनाना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कस्टम, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एज का हम बनाते हैं, ठीक है। तो एज इनवैलिड लिख देते हैं इस क्लास का नाम। इसमें क्या इंपोर्ट करेंगे, एक्सेप्शन। उसके बाद हम इसको पास कर देंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है जो कि, जैसे कि हमारे पास एक इनपुट ले लिए, जैसे कि एज ले लिए हम, कहाँ से, एज ले लिए हम इनपुट से, इंटर योर एज। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में, ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इफ टाइप, अब इसको पूरा हम क्या कर देते हैं, ट्राई ब्लॉक में इसको इंसर्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट एज इनवैलिड, प्लीज मेंशन करेक्ट एज। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हम क्या लगा देते हैं, इफ अगर टाइप ऑफ एज इक्वल टू इंट हुआ, अगर इंट नहीं हुआ, सॉरी, अगर इंट नहीं हुआ तो क्या हम देंगे, राइज कर देंगे। क्या राइज कर देंगे, एज इनवैलिड, बस। अब देखिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए सबसे पहले हम डाल दिए कुछ स्ट्रिंग, क्या एरर देगा, देखिएगा
वैल्यू एरर दिया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग हैंडल करेंगे कहाँ, यहाँ पे एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अब देखते हैं ना, प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट पेज टाइप, ठीक है। तो अब हम डालते हैं कुछ नंबर 1, ये सही आ गया। अब देखिए कि जो हमारा, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर एज इक्वल टू 0 हुआ या एज जो है ग्रेटर देन क्या हुआ, 100 से ऊपर हुआ, तो वो इनवैलिड एज हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पता है कि इतना दिन तक कोई जीता नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।